हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी महानता के लिए, उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, इस समय आपकी तारीफ करते हैं। आप महान हैं, जीवित हैं, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आपने प्रभु ये सौभाग्य दिया कि हम इस समय आपकी वाणी सुनने पाएँ। मेरे प्रभु, एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, सबसे आप बातचीत कीजिए अपने वचन के द्वारा प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, आपकी अनंतकालीन योजना, आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूर्ण होने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, और उसके बाद हम प्रभु जी के वचन में चलेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब देता हूँ, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब देता हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी यीशु सब मैं देता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु जी के वचन में चलेंगे। हम देखने जा रहे हैं आज परमेश्वर के राज के बारे में। उसको बहुत से लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कौन हैं जो उसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम प्रभु जी के वचन में पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 19 अध्याय, और उस 19 अध्याय में से हम पढ़ेंगे 16 वचन से कुछ लेकर के। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा,
यह है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु जी के वचन के अंदर एक धनवान व्यक्ति, धनी युवक यीशु मसीह जी के पास आकर के कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए, जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु जी ने उस बालक का, उस नौजवान का जो मार्गदर्शन है वो किया आज्ञाओं की तरफ। प्रभु जी ने बताया कि ये आज्ञाएं हैं, ये हुक्म है, ये माना कर, और ये जो चीजें हैं ये ना किया कर। तब उस नौजवान ने बोला कि मैं इनको तो मानता आया हूं, लेकिन कौन सी घटी है मेरे अंदर कि मुझे अनंत जीवन ना मिले? तब यीशु जी ने क्या बोला? यहाँ पर स्पष्ट हमने अभी पढ़ा, यीशु जी ने उससे कहा कि अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ एक दुनियावी धन है और एक वो धन है जो स्वर्ग में मिलेगा। कौन सा धन अविनाशी है ये हमें खुद समझना चाहिए, और कौन से धन के पीछे हम लगे हुए हैं। कौन सा धन हमें परमेश्वर से, स्वर्ग से, उसकी उपस्थिति से दूर लेके जाता है। यहाँ पर बताया गया सिर्फ एक बात की घटी, अनेकों बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक बात ही हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। कई बार सोचते हैं कि एक ही तो बात है, लेकिन एक बात ही हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है। एक ये उदाहरण है जिसको कहते हैं हम नकारात्मक उदाहरण, लेकिन एक ऐसा उदाहरण है जो सकारात्मक उदाहरण है। अक्सर हम जानते हैं उसको भी, तो वो भी लिखा है प्रभु जी के वचन में, हम पढ़ेंगे उसे भी, एक बार देखिएगा। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार और उसका 13 अध्याय, उसका 44 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहाँ पर भी प्रभु जी ने बताया कि स्वर्ग का राज किसके बारे में लिखा है? खेत में छिपे हुए धन के समान है। किसी को पता चला, किसी मनुष्य ने पाया और उसे क्या करा? छिपाया उस खेत में, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, और वो खेत जाकर क्या ले लिया? उसने मोल ले लिया। प्रियो, उद्धार का कोई मोल नहीं है। यीशु मसीह जी ने कीमत चुका दी उद्धार की। आपके और मेरे उद्धार के लिए प्रभु जी ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, हमारे पापों की कीमत चुकाई। प्रभु का धन्यवाद। उद्धार की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उद्धार के मार्ग पर चलने के हर एक कदम की कीमत हमें चुकाना पड़ेगा। हम चाहते हैं वो जीवन जिसको प्रभु जी देना चाहते हैं, प्रभु जी की तरफ से है, लेकिन हम उसे प्राप्त करने के योग्य कब बनेंगे? जब हम सब चीज को त्यागते हुए आनंद के साथ प्रभु जी के पीछे चलने के लिए तैयार होंगे। हमें कुछ किसी भी चीज का त्याग करना पड़े, अगर हमारा मन तैयार है, हमारा जीवन तैयार है, तो हम वो धन पाएंगे जो संसार का धन नहीं है, नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो धन जो हम पाएंगे वो कभी नष्ट नहीं होगा। उस धन के द्वारा जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, इन दोनों उदाहरणों को हम देख सकते हैं। एक जगह नकारात्मक उदाहरण है जहाँ प्रभु जी ने बोला कि अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। उधर एक व्यक्ति को किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं हुई, उसे मालूम पड़ा खुद ही कि उस खेत में धन छिपा है, जा करके अपना सब कुछ आनंद से बेच दिया और वो खेत उसने खरीद लिया। इसी प्रकार से स्वर्ग का राज है, परमेश्वर का राज है जो हम प्राप्त करते हैं। हालांकि दोनों में फर्क है, इन बातों में फर्क है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर हम
शुरुआत में इसी प्रकार से देखते हैं कि प्रभु के पीछे चलना है, तो प्रियो हर एक कदम की कीमत आनंद से अगर हम चुकाने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई बात रोक नहीं सकती। कोई धन, संसार का कोई आकर्षण, कोई ऐसी बात जो प्रभु से दूर ले जाए, वो ले नहीं जा सकते हमें प्रभु से दूर। अगर हम समझते हैं कि हमें क्या दिया प्रभु ने, प्रभु का धन्यवाद। हमें समझ में आना चाहिए कि प्रभु जी ने हमें मुक्ति दी है, उद्धार दिया, वो धन दिया जिसके आगे संसार का सब आनंद फीका है। आइए आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करें, परमेश्वर हम सबको ऐसी समझ दे कि हम स्वर्ग राज के भेद समझने पाएँ। वो जो जीवन प्रभु जी देना चाहते हैं, जो दिया है, उसको गंभीरता से समझ सके, उसके अनुसार, प्रभु के अनुसार, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार अपना आचरण करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, विशेष करके उनके भाइयों के लिए प्रभु जो इस संसार में आपके पीछे चलते हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन सांसारिक वस्तुओं को नहीं छोड़ सकते। प्रभु हम जानते हैं इस व्यक्ति ने जो अनंत जीवन पाना चाहता था, एक ही कमी के कारण, एक ही घटी के कारण नरक में चला गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो आज हमने देखा आज के प्रवचन में कि उसने अपना सब कुछ आनंद से बेच दिया और वो खेत जिसमें स्वर्गीय धन छिपा था जा कर के खरीद लिया। मेरे प्रभु, जो सुनने वाले हैं वो लोग भी प्यारे परमेश्वर उत्साहित हों, नकारात्मक उदाहरण को अपने जीवन में अनुसरण ना करें, लेकिन अनुसरण करें तो उस उदाहरण का करें जिसमें उस व्यक्ति ने आनंद के मारे अपना सब कुछ बेच दिया और वो खेत जा कर के मोल लिया। मेरे प्रभु, इन भाइयों की, बहनों की आंखों को खोल दें और प्यारे प्रभु ये सब समझने पाएँ कि वो उद्धार, वो मुक्ति, वो जीवन आपने दिया जिसे संसार नहीं दे सकता। प्रभु उसमें आनंदित रहें और उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम सब तैयार होने पाएँ। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारना था, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।